बारिश शुरू होते ही सीबी के साथ और एक चीज़ का काफ़ी आपको कॉमन इशू आएगा, वो है you will find that the battery has died down all of a sudden and the bike is not starting. But to be honest, it is not actually the battery all the times, it is something else. और उसके अलावा not just the battery or the power to the bike, there is one more thing that is common which I will show in this video now. So ऐसे होगा कि आप बारिश में आपकी गाड़ी अभी खड़ी होगी और ऑल ऑफ अ सडन आप आते हो, की लगाते हो एंड नन ऑफ द द लाइट्स दे कम ऑन. उसका एक रीज़न हो सकता है कि, और रादर इसका एक रीज़न है कि इस लॉक स्विच जो आपका इग्निशन स्विच है, इसके अंदर पानी जम जाता है बहुत सारा एंड इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होके ये चालू नहीं होता है. सो ऑल ऑफ अ सडन आप आओगे और स्विच ऑन करोगे तो कुछ भी चालू नहीं होगा. अभी मैंने नीचे वो मेन फ्यूज़ निकाल के रखा है, इसलिए वो स्विच ऑन नहीं हो रहा है. तो इसका सोल्यूशन ये है कि एज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इस लॉक के अंदर हर 10 दिन 15 दिन अगर बारिश ज़ोर से हो रही है, कंटिन्यूस चल रही है, तो हर 10 दिन 15 दिन में WD-40 का आप स्प्रे मार सकते हो. एंड स्प्रे मार के इसको लॉक को रिगोरसली इस की को ऑन ऑफ एक 10-15 बार करना, सो दैट जो ऑक्सीडेशन हो जाता है जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के ऊपर, वो WD-40 से क्लीन हो जाएगा. आप ऐसे रिगरसली उसको करोगे तो. ये मेरे साथ हुआ है एंड आई हैव यूज WD-40. इट हैज़ कम टू माई रेस्क्यू एंड इट वर्कड. सो दैट इज़ वन पॉइंट. अगर आपको कभी ऐसे फील होता है कि ऑल ऑफ अ सडन द बैटरी हैज़ डाइड, इग्निशन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. सेकेंड थिंग, ये जो फ्यूज़ का मेन फ्यूज़ है, ये यहाँ पे ऐसे बैठता है. यहाँ पे आपका जो LHS पैनल है, LHS पैनल निकालने के बाद यहाँ पर है रिले एंड द मेन फ्यूज़. सो इसको आप बाहर पुल करके, ये मेन फ्यूज़ है यहाँ पे 30 एम्पियर्स का, एंड दिस इज़ द मेन सॉकेट. तो इसके ऊपर भी अगर इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट माई these points, यहाँ पे you will find there is a whitish layer on it, which is the oxidation that I'm talking about. तो इसके वजह से भी वो अचानक से when you come and try to start the vehicle, एकदम से बैटरी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसा लगेगा आपको. सो दिस इज़ वन एरिया. इसको भी हमेशा एज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसके ऊपर भी आप WD-40 स्प्रे मारना. WD-40 इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग. उसका मैं और एक ये बताने वाला हूँ. आई जनरली यूज़ दिस थिंग बिकॉज ये 500 रुपीज़ में आपको ऑलमोस्ट हाफ अ लीटर मिल जाता है, 400 ml. और एक स्विच है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो ये स्विच है जो इग्निशन का स्विच है अपना. ये स्विच होंडा का एक बहुत पुराना बीमारी है. स्टार्टर बटन स्टक होना, ये होंडा का बहुत पुराना बीमारी है. सो इसको भी हमेशा WD-40 मारते रहना. अदरवाइज़ क्या होगा कि आप इसको, ये जैम होगा, आप इसको स्टार्टर मारोगे, ये अंदर अटका पड़ेगा और स्टार्टर जल जाएगा, स्टार्टर मोटर आपका जल जाएगा. इट इज़ नॉट एक्चुअली द स्टार्टर मोटर दैट इज़ फॉल्टी, इट इज़ दिस बटन विच गेट्स इट एक्चुअली गेट्स स्वॉलन इन रेनी सीजन. ये ऑलमोस्ट ऐसे थोड़ा सा फूक जाता है और उसकी वजह से वो अटक जाता है. उसका फ्री मूवमेंट होता नहीं है. हम लोग स्टार्टर मारते हैं, वो ऐसे ही अटका रह जाता है और स्टार्टर नीचे घूमते रहता है विद द इंजन एंड इट गेट्स बर्नड अवे. तो इसका ध्यान रखना. सो दीज आर सर्टन थिंग्स in terms of preventive maintenance for monsoon especially. I hope you're liking these things. Like I always say, keep subscribe to the channel. If you have a CB, this will help you keep your bike up to date and running perfectly fine. Thank you for watching and happy riding.